हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। एग्जाम के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपके लिए कवर करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, छोटे और डायग्राम के साथ में होंगे। जैसे बायो में डायग्राम कंपलसरी होता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी के साथ हम डायग्राम को किस तरीके से ऐड करें वो हम आपको स्पेशल बताएंगे, जिसमें कि आप सारे आंसर मतलब आपको अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। चलिए, तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 6 इवोल्यूशन के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके साथ में कवर करेंगे। इससे पहले हम वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन फर्स्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला है, ये आपको डार्विन की नेचुरल थ्योरी किन किन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी वो आपको बताना रहेगा। तो हमारा पहला है मतलब जो फैक्टर्स हैं जिनसे नेचर कैसे सिलेक्ट करती है किसी स्पीसीज को, ठीक है। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब जैसे स्नेल है, बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे और खाना तो उतना ही है, खाना खाने के लिए फिर इनको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाता है, स्ट्रगल, ठीक है। अब जिनको खाना मिल गया है वो तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जिनको खाना नहीं मिला है या फिर वो ऐसी कंडीशन नहीं है जीने लायक, तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। अब जैसे ही डेथ हो जाएगी, जो सर्वाइविंग है उनमें थोड़े थोड़े से वेरिएशन आना स्टार्ट होने लगेंगे न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही वेरिएशन आएंगे और वो जब तक उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या जाता है, वेरिएशन। अब नेक्स्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ ये जो नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन का, उन्होंने इस तरीके से बताया था कि इन स्टेप्स में जा करके और फिर कोई नेचर है वो किसी स्पीसीज को सिलेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा जो लॉ, जैसे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो लॉ है वो कैसे बताता है कि कोई भी पॉपुलेशन में जब वो ग्रो हो रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, ठीक है। ये तो इसमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व है। चलिए, तो पहला फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे हम करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो स्पीसीज में चेंजेस आए हैं वो कितनी स्पीड से आए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से आए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये बहुत सारी स्पीसीज हैं, कुछ हुआ मतलब सडनली भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज जो हैं वो अगली जनरेशन में जाएंगी, बाकी की सारी डेथ हो जाएंगी, ठीक है। अब जो कुछ जनरेशन में जाएंगी वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगी और उनमें जो जीन का चेंजेस मतलब म्यूटेशन होगा वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे। उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में होने वाले कोई भी चेंजेस, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसकी जगह पे आना कुछ था, आ कुछ, एक साथ टी आना था, आ गया जी, ठीक है। डिलीशन, एक डिलीट हो जाए। इंसर्शन, एक और एक्स्ट्रा ऐड होकर आए। इन्वर्जन मतलब ये आपस में ही अपने आप जो सीक्वेंसिंग है उसको चेंज कर ले, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब होता है कि मान लीजिए ये पॉपुलेशन थी, उड़ करके कहीं और गई और फिर उसने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया, ठीक है। तो एकदम न्यू स्पीसीज बन गए, इनको बोलते हैं जीन फ्लो। मतलब जीन जो है किस तरीके से अपने आप को चेंज करते और नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, ठीक है। फिर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये होता है मियोसिस की फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट प्रोफेज, उसकी उसमें होती है लैप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, है ना, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये होती है। तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोमी है, एक क्रोमोसोमी है, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, अपना डीएनए जो है एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसका पर्पल का आधा पोर्शन ऑरेंज के पास चला जाएगा, ऑरेंज का आधा पोर्शन पर्पल वाले के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो जीन है वो अपने आप को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नेचुरल सिलेक्शन वो होता है जिसमें कि नेचर सिलेक्ट करती है, ठीक है। नेचर कैसे सिलेक्ट करेगी, देखिए, जैसे ये कोई एक बर्ड है, ये क्या कर रही है, और ये एक पहाड़ी है, ठीक है। ये एक पहाड़ी, इस पहाड़ी में मान लीजिए सफेद चूहे रहते हैं, तो सफेद चूहे क्या होंगे, इसको आसानी से दिख जाएंगे क्योंकि पहाड़ी तो काली है, ठीक है। तो ये चूहे ना बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, है ना। अब चूहों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू किया और इन्होंने व्हाइट कलर से अपना कलर ब्लैक कर लिया,
ताकि वो पहाड़ी के जैसे दिख जाए। अब वो यदि ये बर्ड जो है यदि वो पहाड़ी के ऊपर भी आएगी ना, तो ब्लैक कलर होने के कारण चूहों को पहचान नहीं पाएगी। ठीक है, तो अब क्या नेचर ने क्या, अगर अगर ये जो चूहे हैं यदि अपना कलर चेंज नहीं करते तो उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने का मतलब है ये रेस जो हो रही है उसमें एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है और सरवाइव कर लिया है, अब नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। चलिए, नेक्स्ट है आपको रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, निएंडरथैलेंस के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, मतलब इनके लक्षण, मतलब कुछ विशेषताएं लिखनी है, और ये सारे हमारे ही पूर्वज रहे हैं। ठीक है, जैसे रामापिथिकस जो है 14 से 15 साल पहले था। ठीक है, पीछे के पाँव के सहारे ज़्यादा चलता था, टॉप ट्री पे रहता था, लेकिन ग्राउंड पे भी कभी कभी वॉक कर लेता था। अच्छा, ये जो नाम है ना ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ये जहाँ से मिले हैं जगह के नाम पे पड़ गया है। ठीक है, ड्रायोपिथिकस 25 मिलियन साल पहले रहते थे। ठीक है, और जो है थोड़े थोड़े चलने लगे थे पैदल। ठीक है, फ्रूट्स लीफ खाते थे। ठीक है, मतलब वो पूरे तरीके से हर्बीवोर थे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है ना, ये क्या थे, हर्बीवोर थे, उसके हिसाब से उनके दांतों में चेंज आ गया, मतलब जैसा है ना। फिर इसके बाद है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन जो है वो लगभग आज के थोड़ा सा मॉडर्न मैन से मिलते जुलते थे, जो कि 2 पांवों पे काम करते थे। ठीक है, जो अब जो हमारे कैरेक्टर है लगभग उसी तरीके के कैरेक्टर उनमें पाए जाते थे। ठीक है, चलिए, डायग्राम यदि आप बनाना चाहें तो रफ डायग्राम बना सकते हैं इसका, क्योंकि बुक में भी थ्योरी दी है, लेकिन बना देंगे तो ज्यादा सही रहे, इफेक्टिव। चलिए, नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन। आपको लिखना है किन कैरेक्टर्स पे बेस, ब्रेन साइज के, स्केलेटल स्ट्रक्चर के, डाइटरी प्रेफरेंस, क्या क्या खाते थे। ठीक है, चलिए, तो पहले है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, तो पहले के जो एप हैं, क्योंकि हम एप से ही आए हैं। ठीक है, तो उनमें जैसे कैनाइन थे, मतलब कैनाइन जो दांत होते हैं वो थोड़ा सा लंबे थे, क्योंकि पूरे तरीके से फ्रूट्स और फल खाते तो नुकीले होने चाहिए उनके दांत। ठीक है, और उनके पैर जो हैं इक्वल होते थे, क्योंकि टेट्रापीडर मतलब 4 पैरों से चलने वाले होते थे। ठीक है, रामापिथिकस का क्या है, कैनाइन लेकिन स्मॉल, थोड़े से छोटे छोटे साइड के दांत आ गए थे। ठीक है, थोड़े थोड़े निगलने लगे थे, पैदल चलने लगे थे, सीड्स खाते थे। ठीक है, नट्स खाते थे। योगा स्ट्रेलोपिथिकस, कैनाइन इंसीजर्स, मतलब इसमें दांतों के बारे में दिया हुआ है। हंटिंग करते थे, स्टोन को वेपन्स की तरह यूज करते थे, आग जलाना सीख गए थे, इस तरीके से, है ना। होमो हैबिलिस थे, एरेक्टस थे, निएंडरथल से, है ना। फिर इसके बाद होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते। देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल सा लिखा है। आप इस आंसर को ऐसे डॉट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि कैनाइन वर स्मॉल, कैनाइन जो है वो स्मॉल थे, तो एक डॉट लगा करके लिख दिया। फिर है फर्स्ट टूल मेकर्स थे। ठीक है, ये मीट नहीं खाते थे। ये मतलब आंसर को यदि लॉन्ग बनाना है तो ये तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, और केवल थ्योरी टाइप का लिखते जाएंगे तो नहीं पढ़ने वाला एग्जामिनर। ठीक है, और इस डायग्राम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं उनके। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है, क्या हम उसको अडेप्टिव रेडिएशन बोल सकते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, मान लीजिए हमारी जगह चेंज हुई और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को पूरे तरीके से बदल लेंगे। अब हमारे जो इंसेस्टर्स है उनसे हम बिल्कुल नहीं मिलते जुलते, है ना, तो उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमंस क्या है कि मान लीजिए हम मंकीज है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलते जुलते हैं, मतलब डीएनए, यदि बेस डीएनए की बात करें तो, है ना। और हम इतने सालों से इंसान बने हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, हम सभी इंसान हैं, फॉरेनर्स भी इंसान हैं। ठीक है, तो इसको हम अडेप्टिव रेडिएशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कराएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अगर हाँ इनसे यदि कोई डाउट होता है आपको, तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे की और पीछे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।